नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस या नज़ला जुकाम के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार जुकाम की शिकायत है, नज़ले की शिकायत है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं साइनोसाइटिस, ये क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, सूजन है साइनसिस की। तो ये साइनसिस क्या है? साइनसिस हमारे जो फेशियल एरियाज है, यहाँ के वेंटिलेटर्स हैं। अब वेंटिलेटर्स कौन कौन से एरियाज में प्लेस्ड हैं? देखिए, सबसे पहले फ्रंटल, यानी आपके आईब्रो के जस्ट इधर किनारे पे, ये हो गए फ्रंटल। नाक के जहाँ पे यहाँ पे नेजल गड्ढे होते हैं, उसके जस्ट बराबर में एथमॉइडल, फिर मैक्सिलरी, जो ये आपके चीक्स हैं यहाँ पे मैक्सिलरी, और जो स्फेनॉइड होते हैं थोड़ा सा कान के आगे की तरफ होते हैं, उसे बोलते हैं स्फेनॉइड। ये 4 वेंटिलेटर्स होते हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा फेस है, खासकर ये वेंटिलेटर्स का काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा फेस है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे ईयर है जो हियरिंग की क्षमता के लिए है, नोज है, माउथ है, आईज है। तो इन सारे इफेक्टिव ऑर्गन्स की, इन सारे सेंसेस को मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन भी चाहिए। अब अगर इन साइनसेस में सूजन आ जाएगी तो इसकी वजह से आपको परेशानियां होंगी, और इसी बीमारी को हम कहते हैं साइनोसाइटिस। अब ये एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। सडनली आपको जुकाम हो गया या फ्लू हो गया या इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से आपको एक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है। और बार बार अगर ये परेशानी आपको हो रही है, सूजन खत्म ही नहीं हो रही है, तो इसे क्रोनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको साइनस में सूजन आ रही है या आपको साइनोसाइटिस ट्रिगर किया है। आपको क्या हो सकता है कि इस पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ पे नाक के आसपास, सर के इस पर्टिकुलर एरिया पे, या तो फ्रंटल पार्ट पे या तो इस पार्ट पे आपको पेन हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज पेन हो, लेकिन एक डल पेन आपको बना रह सकता है, हैवीनेस फील हो सकती है। आप जब चलते हैं, ऐसे अपना सर झुकाते हैं, जर्क सा फील होता है, आपको लगता है कि जैसा कुछ भरा सा फील होता है, और आपको यहाँ पर भारीपन सा महसूस होता है। आए दिन आपको सर दर्द की शिकायत होती है, नाक बंद सी रहती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है। आपको साथ में पोस्ट नेजल ड्रिप, इसे P&D बोलते हैं, इसकी भी शिकायत लगती है कि आपके गले में बलगम ड्रॉप कर रहा है, ऐसा आपको हमेशा सेंसेशन होता है। साइनोसाइटिस मेजरली देखा गया है 90% केसेस में ऐसा होता है कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ ही होता है, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको फ्लू हो गया है या कोल्ड हो गया है, उसके बाद आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस कोविड के मरीज ने साइनोसाइटिस को हल्के में लिया, उसको बहुत परेशानी हुई है। साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट होना और घर पर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप सांस ले रहे हैं तो जो भी इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो सीधे नाक के रास्ते आपके साइनसेस में जाके बैठ जाते हैं और वहीं से सारे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो कोविड का जो वायरस था ना, वो भी आपके नाक और मुंह से सीधे आपके साइनसेस में जाता था, वहां बैठकर अपनी फैमिली ग्रो करता था, और उसके बाद आपके शरीर को बुरी तरह से इन्फिल्ट्रेट और एक जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म आपकी बॉडी के अंदर पैदा करता था। तो इसलिए साइनोसाइटिस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं साइनोसाइटिस में आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, कोई भी चीज़ जो ठंडी हो, खट्टी हो, बासी हो या रेफ्रिजरेटेड हो, या फिर बेकरी प्रोडक्ट हो जिसमें खमीर उठा हो, ऐसी चीज़ों को खुद से दूर रखें, कम से कम खाएं। अगर आप ज़्यादा खाएंगे, बार बार खाएंगे, आपको बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, जिससे साइनोसाइटिस एक्यूट साइनोसाइटिस से क्रोनिक साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। नंबर 2, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो हमेशा टेम्परेचर वेरिएशन का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल, जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी से कार में जाके बैठ जाते हैं, एकदम एसी चला लेते हैं, सीधे ठंडी हवा उनके नाक में जाती है, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3,
आपको हमेशा अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बनाए रखना है ताकि बार बार होने वाले एक्यूट इन्फेक्शंस आपको ना हो। और अगर जुकाम हो जाए तो उसे दबाने के लिए कोई ऐसी दवा ना खाएं जिससे कि 2 दिन में ही आपका जुकाम ठीक हो जाए। एक आम इंसान का जुकाम ठीक होने में उसे 5 दिन लग जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे, सारा बलगम जम जाएगा, आपको साइनोसाइटिस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 4, कभी भी आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा तेज धूल हो रही हो, ज़्यादा तेज हवा चल रही हो तो हमेशा अपने फेस को, नाक और मुंह को कवर करके रखें ताकि बार बार वो डस्ट आपके नाक के अंदर ना जाए, इरिटेशन ना पैदा करे। इससे कोई भी बैक्टीरिया आपके साइनस में जाकर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। इसके बाद गार्गल्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गरारे नहीं करेंगे तो इससे आपको परेशानियां होंगी। इससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके साइनस से निकल रहा है वो चेस्ट में जाके और ज़्यादा परेशानी कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टीम। साइनोसाइटिस के मरीज के लिए स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। स्टीम आप जब भी लें, नॉर्मल पानी की स्टीम लें, ज़्यादा बेटर है। जब भी आप स्टीम लेंगे तो 5 मिनट तक आप अपने मुंह को ढककर रखिए ताकि जो बलगम साइनसेस में भर रखा हो वो निकल जाए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप साइनोसाइटिस का घर में इलाज कर रहे हैं। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। देखिए, टेस्ट कराना आपको बहुत ज़रूरी है। कौन से टेस्ट? एक्सरे कराएंगे, यानी PNS, आपके पेरानेजल साइनस का एक्सरे करवाएंगे AP व्यू में। नेक्स्ट CBC विद ESR टेस्ट करवाना चाहिए। उसके संग में इसिनोफिल काउंट भी चेक कराएं, कहीं एलर्जी तो नहीं है। अगर AEC बढ़ा हुआ आता है, टोटल IgE कराएंगे, एलर्जी देखेंगे। अदरवाइज आपको ज़्यादा जांचें कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है सीने में खड़खड़ हो रही है तो एक एक्सरे चेस्ट कराना ज़रूरी होता है। अगर आप साइनोसाइटिस का परमानेंट इलाज चाहते हैं तो मैंने जो पहले बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें। अब बात करते हैं होम्योपैथी की उन दवाओं के बारे में जो साइनोसाइटिस के पेशेंट में फ़ायदा दे सकती हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी इज़ हिपरसल्फ। देखिए, हिपरसल्फ एक डीकंजस्टिंग रेमेडी है। डीकंजस्टिंग मतलब बलगम पिघलाने वाली रेमेडी। अगर आपके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, आपके साइनसेस में कंजेशन हो रहा है, आपके पीला और गाढ़ा बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, संग में हेडेक भी हो रहा है और आपको थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो रहा है, आपके कान में भी इन्फेक्शन हो सकता है, अगर कंजस्टिव सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, सीने में खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, नाक से पोस्ट नेजल ड्रिप भी हो रहा है, नाक से बलगम भी बाहर आ रहा है, पीला और गाढ़ा आ रहा है, तो हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज काली बाइक्रोमिकम। जब बलगम जम जाए, स्टिकी, रोपी, बिल्कुल लंबे लंबे तार की तरह खिंच रहा हो, मतलब मरीज बलगम निकाल रहा हो तो ऐसा लग रहा है जैसे चिपका हुआ सा बलगम बाहर निकल रहा है। तो जब क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है, सालों से दिक्कत है, बलगम जम गया हो, तो ऐसे मरीजों में काली बाइक्रोमिकम इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। ध्यान रखिए, अगर ग्रीनिश या येलो कलर का म्यूकस है तो काली बाइक्रोमिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस। देखिए, साइनस हेडेक को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर सैंग्यूनेरिया बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको साइनस हेडेक बार बार हो रहा है, बार बार अटैक्स आते हैं हेडेक के, सिर दर्द कंट्रोल से बाहर है, कोई और दवा फायदा नहीं कर रही है, ऐसे में सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। होम्योपैथी एक ऐसी विधि है जिसमें परमानेंटली आपको साइनोसाइटिस से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन प्लान ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना ज़रूरी है, परहेज करना ज़रूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमेशा इम्प्रूवमेंट आएगा, साइनोसाइटिस से छुटकारा मिल सकता है। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।